सोचो जरा, जब दुनिया अनिश्चित दौर से गुजर रही हो, बड़े बड़े देश अपनी अपनी चाल चल रहे हों, ऐसे में अगर दो पक्के दोस्त हाथ मिला लें और बोल दें, अब हम स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, तो समझ लो खेल बड़ा होने वाला है। मुंबई की धरती से यही ऐलान हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आमने सामने बैठे। ये मुलाकात सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली नहीं थी, ये वो मीटिंग थी जिसमें आने वाले सालों की दिशा तय हुई। भारत और फ्रांस का रिश्ता नया नहीं है। 1998 से दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, मतलब रक्षा, तकनीक, स्पेस जैसे अहम मामलों में साथ काम करते आए हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो बड़ा अपग्रेड है। अब इस रिश्ते को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला है। मतलब ये कि अब दोस्ती सिर्फ डिफेंस डील या व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, अब साथ काम होगा। रक्षा में, नई टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस मिशन में, समुद्री सुरक्षा में, क्लीन एनर्जी में, क्रिटिकल मिनरल्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। यानी छोटा मोटा काम नहीं, पूरा सिस्टम लेवल पर पार्टनरशिप। सोचो, जब दो देश सिर्फ खरीद बिक्री नहीं बल्कि मिलकर बनाना शुरू कर दें तो ताकत कितनी बढ़ती है। हेलीकॉप्टर वाला बड़ा ऐलान। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई तक उड़ सके। अब समझो इसका मतलब, एवरेस्ट की ऊंचाई पर उड़ान भरना कोई मजाक नहीं। वहां ऑक्सीजन कम, मौसम खतरनाक और टेक्नोलॉजी की असली परीक्षा होती है। अगर भारत में बना हेलीकॉप्टर वहां तक उड़ सके तो समझो टेक्निकल लेवल कितना ऊपर जा चुका है। कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन भी हुआ। असेंबली लाइन मतलब यहीं पर ढांचा बनेगा, इंजन लगेगा, सिस्टम फिट होगा और पूरा हेलीकॉप्टर तैयार होगा। यानी अब मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, असली काम बन चुका है। आज हेलीकॉप्टर, कल फाइटर जेट, परसों पूरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। रक्षा में भरोसे की दोस्ती। फ्रांस पहले से भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। दोनों देश इंजन टेक्नोलॉजी, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, मॉडर्न फाइटर जेट और पनडुब्बियों पर साथ काम कर रहे हैं। फ्रांस ने साफ कहा, हम टेक्नोलॉजी शेयर करने में भरोसा रखते हैं। मतलब सिर्फ तैयार सामान बेचने की बात नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात। यहां फर्क समझो, अगर कोई देश सिर्फ हथियार बेचता है तो आप हमेशा उस पर निर्भर रहोगे, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी देता है तो आप खुद मजबूत बनते हो। यही असली साझेदारी है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की बात, इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम में दोनों नेताओं ने एक और बड़ा संदेश दिया। अब रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा, अब जुड़ेंगे स्टार्टअप, इनोवेटर, रिसर्चर, छात्र, इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और सुनो, राष्ट्रपति मैक्रो ने जो बात कही उसने सबका सीना चौड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अल्फाबेट इंक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अडोबी, पालो अल्टो नेटवर्क्स, इन बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं, दुनिया की टेक कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है। और फ्रांस का राष्ट्रपति खुद मन से ये बात बोल रहा है। जब दुनिया की टेक का दिमाग भारतीय हो और टेक्नोलॉजी में साझेदार फ्रांस हो तो गेम कौन जीतेगा। वैश्विक मुद्दों पर एक जैसी सोच। दोनों नेताओं ने साफ कहा, दुनिया इस वक्त अनिश्चित दौर में है, कहीं युद्ध, कहीं तनाव, कहीं आर्थिक दबाव। ऐसे समय में भारत और फ्रांस शांति, संतुलन और बहुपक्षीय व्यवस्था के पक्ष में हैं। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम, इंडो पैसिफिक में स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक संस्थाओं में सुधार, ये सब एजेंडा का हिस्सा है। दोनों देश ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी गड़बड़ है उसे ठीक करने में हम साथ खड़े रहेंगे। क्लीन एनर्जी और भविष्य की तैयारी। साझेदारी सिर्फ रक्षा और टेक तक सीमित नहीं है। दोनों देश क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सेक्टर में भी साथ काम करेंगे। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। ऐसे में अगर भारत और फ्रांस मिलकर समाधान तैयार करें तो असर वैश्विक होगा। ये सिर्फ आज की दोस्ती नहीं, ये आने वाले 20 से 30 साल की रणनीति है। सांस्कृतिक कनेक्शन भी मजबूत। मैक्रो ने भारत दौरे के दौरान फिल्म और संस्कृति जगत के लोगों से मुलाकात की। ये बताता है कि रिश्ता सिर्फ हथियार और टेक का नहीं, दिल का भी है। प्रधानमंत्री ने भी फ्रांस के ऐतिहासिक जुड़ाव का जिक्र किया।